अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत देने वाला होता है तो पहले तीन जरूर पिलाते हैं। दौलत आने से पहले तीन तकलीफें जरूर मिलती हैं। जिंदगी में अगर कभी ये तीनों या इन तीन में से कोई एक तकलीफ महसूस हो तो समझ जाना कि बस अब दौलत आने वाली है, आपका वक्त बदलने वाला है। दौलत आने से पहले तीन तकलीफें जरूर मिलती हैं। पहली तकलीफ यह है, मोहतरम नाजरीन, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग रातों रात बदल क्यों चाहते हैं? जो कल सड़कों पर धक्के खा रहे थे, आज उनके पास गाड़ियां, बंगले और इज्जत क्यों है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दौलत आने से पहले जिंदगी अचानक बोझ क्यों बन जाती है? क्या यह बदकिस्मती है या किसी आने वाली खुशहाली? पेशखमा लोग समझते हैं कि जब जिंदगी तंग हो जाए तो शायद अल्लाह नाराज हो गया है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। जब तुम्हारी रूह गिर्द से गुजर रही होती है, जब तुम्हारी मेहनत बेअसर लगती है, जब तुम हर दरवाजे से खाली लौटते हो, तो याद रखो, यही वो लम्हा होता है जब आसमान से तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा जा रहा होता है। यही वो मकाम है। ऐसा अल्लाह आजमाइश के पर्दे पर्दे में इनाम छुपा देते हैं। दौलत, इज्जत और खुशहाली कभी अचानक नहीं आती। अल्लाह हर उस बंदे को जिसको दौलत देने वाला होता है, उसे पहले तीन कड़वे घूंट जरूर पिलाते हैं। दीन ऐसी तकलीफें जिनसे गुजरे बगैर कोई भी इंसान बने हुए इंसान का दर्जा नहीं पा सकता। ये तकलीफें रूह को चीरती हैं, गरूर को मिटाती है, इंसान को अंदर से इस काबिल बनाती है कि वो नेमत को संभाल सके, इसमें बर्बाद ना हो। अल्लाह चाहता है कि तुम अंदर से तैयार हो जाओ ताकि दौलत आए। वो तुम्हें बिगाड़े नहीं, बल्कि संवार दे, क्योंकि दौलत से पहले अल्लाह तुम्हें काबिल दौलत बनाना चाहता है। सवाल यह है कि क्या तुम इन तकलीफों से गुजरने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो दर्द सह सकते हो जो खुशहाली का पैश खैमा होता है? क्योंकि याद रखो, जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उसे पहले तोड़ता जरूर है, और जिसे वो तोड़ता है उसे आखिर का कार बना भी देता है। आज हम बात करेंगे इन तीन तकलीफों की जिनसे गुजरे बगैर दौलत कभी नहीं आती और खुशहाली कभी पायदार नहीं बनती। दौलत आने से पहले तीन तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर एक, तन्हाई की तकलीफ। जब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद करने देना चाहता है तो तुम्हें सबसे अलग कर देता है, सबसे तन्हा कर देता है। दोस्त, रिश्ते, महफिलें सब दूर हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दौलतमंद बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो उसके इर्द गिर्द के माहौल को बदल देता है। जिंदगी के रंग जैसे मध्यम हो जाते हैं, महफिलों की रौनकें जैसे खत्म हो जाती है, दोस्तों की मुस्कुराहटों में भी अजनबियत उतर आती है, रिश्तेदारों की बातों में वह गर्म जोशी बाकी नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदल गई हो, मगर हकीकत में दुनिया नहीं बदलती। अल्लाह तुम्हें बदलने वाला होता है। वो तुम्हें एक ऐसी तन्हाई में ले आते हैं जहां ना किसी की हमदर्दी होती है, न किसी की कोई मोहब्बत होती है, न किसी का कोई कंधा होता है। सिर्फ तुम, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सोचे और तुम्हारा रब। यही तन्हाई दरअसल पहला जीना है दौलत के सफर का, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब तुम लोग मुंह पर तकिया करते रहोगे तो अपनी असल ताकत को नहीं पहचानोगे। इसलिए वो तुम्हें सबसे काट देता है ताकि तुम अपनी असल बुनियाद पर वापस आ सको। तुम सीखो कि सहारा सिर्फ अल्लाह है, रिस्क का दरवाज़ा सिर्फ वही खोलता है, इज्जत और खुशहाली का मालिक सिर्फ वही है। पहले पल ये तन्हाई बहुत तकलीफ देती है। दिल चाहता है कोई बात करे, कोई समझाए, मगर हर बार तुम्हें खामोशी मिलती है। वो खामोशी जो चीखों से ज्यादा शोर मचाती है। और यही वो लम्हा होता है जब तुम दिल ही दिल में कहते हो, या अल्लाह मैं तन्हा हो गया। अल्लाह तुम्हारी यही सदा सुनना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जुबान से निकले, क्या अब मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करता हूं? जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाए तो समझो दरवाजे खुलने वाले होते हैं, क्योंकि तन्हाई इंसान को तोड़ती नहीं, तराशती है। जैसे सोना आग में तप कर खालिस बनता है, वैसे ही इंसान तन्हाई के दर से गुजरकर मजबूत और खालिस बनता है। वो लम्हे जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, दरअसल वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह ताला तुम्हारे करीब होता है। वो तुम्हारी खामोशी को सुनता है, तुम्हारी नीयतों को सुकून देता है, तुम्हारे दिल में नए रास्ते पैदा करता है। दिन गुजरते हैं और तुम्हारे अंदर की दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारी सोचें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारी दुआएं पुख्ता हो जाती है। तुम अपने लोगों के रवैयों से नहीं टूटते, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नया यकीन जाग उठता है, मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन तुम्हें नई ताकत देता है। और जब अल्लाह देखता है कि अब तुम मजबूत हो गए हो, अब तुम लोगों के मोहताज नहीं रहे, अब तुम उसके फैसले पर राजी हो, तो वह तुम्हें नमाज का आदी बना देता है। लेकिन वही दुनिया जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ा था, वही तुम्हें ढूंढने लगती है। वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही लोग तुम्हारी कामयाबी के किस्से सुनने लगते हैं, मगर तुम अब वो पुराना इंसान नहीं रहे।
तुम बदल चुके हो। तुम्हें दौलत के साथ साथ शूर भी मिला है, तुम्हें इज्जत के साथ साथ सुकून भी मिला है। और तुम जानते हो ये सब किसी इंसान की मेहरबानी नहीं, बल्कि उस रब की कुदरत है जिसने तुम्हें तन्हाई के इम्तिहान से गुजारा। अल्लाह सब किसी को देता है तो सिर्फ माल नहीं देता, वो अक्ल देता है, सब्र देता है, शुक्र देता है। मगर यह सब हासिल करने के लिए तुम्हें तन्हाई के कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये वो मराइल है जहां इंसान के इरादे आजमाए जाते हैं। इस दांत में वो टूट जाता है, इस दांत में वो निखर जाता है, निखर जाता है, वही दौलत के काबिल बनता है। याद रखो, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है। वो तुम्हें तकलीफ देता है ताकि तुम्हारे दिल को नरम करे, तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ मोड़े। वो तुम्हें खामोशी देता है ताकि तुम उसकी आवाज़ सुन सको, और जब तुम उसकी आवाज़ सुनने लगते हो तो फिर दौलत आना कोई बड़ी बात नहीं रहती। फिर दौलत तुम्हारा इम्तिहान नहीं रहती, बल्कि इनाम बन जाती है। लिहाजा जब कभी तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी, एक बेसब तन्हाई आने लगे, तो घबराना मत। यह इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा जा चुका है। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें निखार रहा है, तुम्हें दुनिया के शोर से काट के अपनी बारगाह में खड़ा कर रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, सब्र करना, शुक्र करना और यकीन रखना, क्योंकि तुम तन्हाई हमेशा महरूम ही नहीं होती, बल्कि आने वाली नेमतों की इतला होती है। और सब उल्मा आता है कि दौलत, इज्जत, सुकून और खुशहाली सब तुम्हारी दहलीज पर आते हैं। तो तुम अपने रब के सामने सजदा रेज होकर यही कहते हो, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे इस तन्हाई से ना गुजारा होता तो मैं कभी यह जान ही ना पाता कि असल सुकून, असल दौलत दरअसल ताल्लुक सिर्फ तेरे साथ है। और दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। में से नंबर 2, सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सब्र वो दरवाज़ा है जहां अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। ये वो दरवाज़ा है जिस पर खड़ा होकर इंसान को अपनी सारी तवानाइयाँ, उम्मीदें, खौफ और ख्वाहिश आजमाइश की पट्टी में डालनी पड़ती हैं। मौलाना उमरूमी फरमाते हैं, सब्र वो दरवाज़ा है जहां से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है, मगर यह दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलता। इसके आगे कई तूफान खड़े होते हैं, कई अंधेरे साए होते हैं, कई आंसू बहाने पड़ते हैं। जब अल्लाह तुम्हें आजमाने वाला होता है तो वो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है, कभी देर के जरिए, कभी महरूमी के जरिए, कभी तुम्हारे करीब की चीज को तुमसे छीन कर तुम दुआ करते हो, मेहनत करते हो, सब कुछ कर गुजरते हो, मगर दरवाजे बंद रहते हैं। यही वो वक्त होता है जब तुम्हारी अंदर 2 आवाजें जन्म देती हैं। एक कहती है, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी कहती है, रुको, अल्लाह देख रहा है। और जो इंसान दूसरी आवाज को मान लेते हैं, वही असल कामयाब होता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी रहना नहीं, बल्कि अपने दिल में बगावत ना आने देना। सब्र का मतलब है कि दिल में दर्द भी हो, आंखों में आंसू भी हो, मगर जुबान से अल्लाह पर शक का एक लफ्ज ना निकले। ये वो कैफियत है जहां अल्लाह अपने बंदे के ईमान को तोलता है। वो देखता है कि बंदा नेमत पर शुक्र करता है या जामत पर भी यकीन रखता है। सब्र की आजमाइश में वक्त भी स्वस्थ चलता है, लम्हे जैसे पहाड़ बन जाते हैं, हर दुआ का जवाब जैसे ताखिर में लिपटा होता है। मगर याद रखो, देर जरूर करता है, अंधेरा नहीं करता। जब वह देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है। वह तुम्हें वह चीज देता है जो तुमने मांगी भी नहीं होती, मगर तुम्हारे लिए बेहतर होती है। कभी तुम्हारे रिस्क में रुकावट आती है, कभी सेहत में, कभी रिश्तों में, कभी इज्जत में। तुम सोचते हो यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें ताकत दे रहा है। तुम्हें इस काबिल बना रहा है कि जब दौलत आए तो तुम उसके गुरूर में मुब्तला ना हो जाओ, बल्कि शुक्र में झुक जाओ। दौलत से पहले सब्र की आजमाइश इसीलिए आती है कि ताकि तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम जान सको कि गर्मी और तकलीफ में भी अल्लाह मासूद है। जब तुम यह सीख जाते हो तो तुम्हारी दौलत तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती। फिर तुम्हें यह बदल जाता है। पहले तुम छोटी छोटी चीजों पर शिकवा करते थे, अब तुम खामोशी से मुस्कुराकर कहते हो, मेरा रब बेहतर जानता है। यह जुमला तुम्हारे ईमान की अलामत बन जाता है, और यही ईमान तुम्हारे रिज्क के दरवाजे खोलता है। सब्र का सफर लंबा जरूर होता है, मगर बेमकसद नहीं होता। अल्लाह हर दिन तुम्हें तराशता है, तुम्हारे अंदर से गरूर, खुदगज, शिकायत और बेसब्री को निकालता है। जब वो देखता है कि अब तुम खारलिस हो गए हो, अब तुम में शुक्र और बर्दाश्त आ गई है, तो फिर वो तुम्हें ऐसी जगह से नवाजता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। मौलाना रूमी ने एक और जगह फरमाया, जो शख्स सब्र की मिठास छक लेता है और दुनिया के हर जहर को बर्दाश्त कर लेता है,
यही सब्र का कमाल है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहता, फिर भी तुम्हारे दिल में उम्मीद रहती है। जब सब दरवाजे बंद होते हैं, फिर भी तुम्हारी आंखों में यकीन का दिया जलता है, और यही दिया एक दिन तुम्हारी रोशनी तक तुम्हें ले जाएगा। सब्र की आजमाइश अक्सर उस वक्त रोज पर होती है जब कामयाबी एक कदम के फासले पर होती है, लेकिन इंसान थक कर वापस मुड़ जाता है। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा और रोकर कहा था कि तुम्हारा इनाम बहुत बड़ा है और मैं तुम्हें वो इनाम दे सकूं। तुमने सब्र ना किया। अगर तू थोड़ा सा मस्जिद ठहर जाता, वो सब पा लेता। सब्र की आजमाइश तुम्हारे ईमान का पैमाना है। अल्लाह तुम्हें दुख देता है ताकि तुम्हें जान सके कि तुम इससे नाराज होते हो या इसके करीब आते हो। जो दुख मैं भी इसकी तरफ पलटता है, उसका खास बंदा बन जाता है, और जब वह खास बंदा बन जाता है तो अल्लाह उसके लिए दरवाजे ऐसे खोलता है जिन पर दुनिया हैरान रह जाती है। यही वजह है कि जो दौलत सब्र के बाद मिलती है उसमें बरकत होती है। वह दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं बनती बल्कि दिलों में सुकून भरती है। उस दौलत में तकब्बुर नहीं होता बल्कि शुक्र की खुशबू होती है। लिहाजा जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सुस्त चलने लगे, दुआएं रुक जाए, ख्वाब अधूरे रह जाए, तो समझ लो तुम अल्लाह के खास इम्तिहान में हो। तुम्हारे लिए दरवाज़ा तैयार है, बस तुम्हें थोड़ा सा मजीद सब्र करना है, क्योंकि सब्र हमेशा देर से रंग दिखाता है, मगर जब दिखाता है तो जिंदगी का रंग भी बदल देता है। आखिरकार जब वो लम्हा आता है कि तुम्हारी दुआएं पूरी होती हैं, तुम्हारे हालात बदल जाते हैं, तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, तो तुम एक ही बात कहते हो, ऐ अल्लाह, अगर मैंने इस सब्र के दिनों में हिम्मत ना की होती तो आज मैं कभी यह खुशी ना देख पाता। दौलत आने से पहले अल्लाह तुम्हें सब्र सिखाता है ताकि तुम इस दौलत के शुक्रगुजार बन सको। वह तुम्हें रोक कर दरअसल तुम्हें तैयार कर रहा होता है, और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल वैसे जैसे मौलाना रूमी ने फरमाया, सब्र वो दरवाज़ा है जहां से अल्लाह की रहमत दाखिल होती है। तो अल्लाह ताला से पहले 3 तकलीफें ज़रूर मिलती हैं। नाकामियों का सामना। नाकामी दरअसल अंजाम नहीं बल्कि आगाज है। ये वो उस्ताद है जो इंसान को सिखा देता है कि कामयाबी की कुदरत कदर करनी चाहिए। ये वो मरहला होता है जो इंसान को तोड़कर दोबारा बनाता है, उसे ज़मीन पर गिराकर मजबूती से खड़ा करना सिखाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि नाकामी अंजाम है, मगर हकीकत यह है कि नाकामी इख्तिताम नहीं, आगाज है, एक नए सफ़र का, एक नए साबवे का, एक नए मैं का। अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो पहले उसकी बुनियाद मजबूत करता है। बुनियाद कभी आसानी में नहीं बनती। वो इंसान को मैदान में उतारता है, हारने देता है, रोने देता है, ठोकर लगवाता है, ताकि जब वो कामयाबी आए तो वो गुरूर के बोझ से जमीन पर ना गिर गए, माल के शुक्र के सजदे में झुक जाए। नाकामी वो उस्ताद है जो वो सबक पढ़ाता है जो कामयाबी भी कभी नहीं सिखा सकती। ये तुम्हें बताती है कि किसी पर भरोसा करना है, उससे फासला रखना है, और अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत बनाना है। जब सब रास्ते बंद होते हैं तब एक अंदरूनी रास्ता खुलता है, वह रास्ता जो तुम्हें खुद तुम तक ले जाता है। हर नाकामी तुम्हारे अंदर एक नया शूर पैदा करती है। जब तुम गिरते हो तो तुम अपनी सलाहियतों का अंदाजा करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम में बर्दाश्त कितनी है, तुम्हारे अंदर कितना यकीन है, तुम्हारे दिल में ईमान की जड़ कितनी गहरी है। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें खुद तुमसे मुतारिफ कराता है। अक्सर लोग पहली नाकामी पर हिम्मत हार देते हैं। वो समझते हैं कि शायद उनकी किस्मत नहीं थी, मगर असल बात यह है कि अल्लाह जब बड़ी कामयाबी लिखता है तो पहले छोटी नाकामियों के जरिए तुम्हें बड़ा बनाता है। वो तुम्हारे सब्र, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे जुनून को परखता है, और वो देखता है कि तुम इस ख्वाब के कितने वफादार हो जिससे तुमने मांगा। नाकामी तुम्हें बेनकाब करती है, दुनिया के सामने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने सामने। तुम्हें पता चलता है कि तुमने कहाँ गलती की, कहाँ जल्दी की, कहाँ दुआ में अखलाक कम था। ये तुम्हें वह शूर देता है जो कामयाबी के वक्त तुम्हें संभाल कर रखता है, और जब तुम दोबारा उठते हो तो तुम पहले से ऐसे नहीं रहते, बदल चुके होते हो। तुम में वो गहराई आ चुकी होती है जो सिर्फ हार के बाद मिलती है। अल्लाह के निज़ाम में नाकामी इत्तेफाक नहीं, तरबियत है। यह तुम्हें सिखाती है कि कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि बर्दाश्त, यकीन और मुसलसल उम्मीद भी चाहिए। ये तुम्हारे दिल से गुरूर का जहर निकालती है और आज का रस भर देती है, ताकि जब दौलत आए तो तुम खुद को बड़ा ना समझो बल्कि अल्लाह को बड़ा समझो। याद रखो, नाकामी दरअसल कामयाबी की सीढ़ी है। हर ठोकर तुम्हें ऊपर ले जा रही होती है। हर बंद दरवाज़ा दरअसल एक ऐसे दरवाजे का इशारा होता है जो अभी तुमने देखा नहीं। अल्लाह तुम्हें वहां से रोकता है जहां तुम्हारे लिए नुकसान होता है, ताकि वहां ले जाए जहां तुम्हारे लिए रहमत छुपी होती है। दुनिया के हर कामयाब शख्स ने पहले नाकामियों का सामना किया हो,
वो अगर ठहर ठहरा फिर उठाना। कामी ने उसे समझाया कि दौलत मिलने के बाद गुरूर कैसे नहीं करना। आज कैसे सीखनी है वो लोग जो कभी नाकाम नहीं हुए, वो कभी गहरे नहीं हुए। क्योंकि आसानियों में इंसान बड़ा नहीं बनता, तकलीफों में बनता है। नाकामी तुम्हें दो रास्ते देती है, या तुम हार मान लो या तुम दोबारा उठकर लड़ो। और जब दोबारा उठता है वो दौलत का नहीं बल्कि तकदीर का फातिहा बनता है। अल्लाह ऐसे लोगों के लिए कहता है, मैं इन बंदों से मोहब्बत करता हूं जो गिरकर भी मेरी तरफ पलटते हैं। नाकामियों के वक्त तुम्हारे अंदर की रोशनी टमटमाती है, ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। मगर वही रोशनी अगर तुम संभाल लो तो वह तुम्हारी राह दिखाने वाली बन जाती है। अल्लाह तुम्हें तारीकी में रखता है, तुम्हें अपनी रोशनी पहुंचवाता है। वह तुम्हें खाली करके भरना चाहता है, तुम्हें रोक कर आग बढ़ाना चाहता है, तुम्हें तोड़कर मुकम्मल करना चाहता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जख्म वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। नाकामी दरअसल वो जख्म है जिससे तुम्हारे अंदर रोशनी निकलती है। ये तुम्हें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि हार कर भी ना रुकने में है। और फिर एक दिन आता है जब तुम वही काम दोबारा करते हो जिसमें कभी नाकाम हुए थे। लेकिन इस बार तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा ईमान बदल चुका होता है। अब तुम्हारी सोच में गहराई, अमल में इखलाक और दिल में यकीन होता है। और तब अल्लाह कहता है, अब यह मेरा बंदा तैयार है, अब मैं इसे वो दे दूंगा जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि नाकामी तुम्हें रोकती नहीं बल्कि तुम्हें रोक कर राह दिखाती है कि इस सिम का जहां तुम्हें जाना होता है। यह तुम्हारी जिंदगी का वो सबक है जो तुम्हें आने वाली दौलत की हिफाजत सिखाता है। क्योंकि जो इंसान नाकामी देख चुका हो वो कभी गरूर नहीं करता, वो हमेशा शुक्र में जीता है। आखिरकार जब दौलत आती है, इज्जत बढ़ती है, मकाम बनता है, तो तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, अगर वह नाकामियां ना होती तो मैं कामयाबी को समझ ना पाता। तुम्हारे हर आंसू, हर शिकस्त, हर रात की नींद तुम्हारी तकलीफ के सफर की ईंट थी। और अल्लाह ने हर ठोकर को तुम्हारे लिए सीढ़ी बना दिया। इसलिए और खोना कामी अंजाम नहीं, आवाज है। ये वो उस्ताद है जो तुम्हें सिखाता है कि जब कामयाबी आए तो तुम इस कदर कैसे करो। ये वो मरहला है जो तुम्हें दौलत के काबिल बनाते हैं। और जब तुम यह सबक सीख लेते हो तो वह दौलत सिर्फ तुम्हारे हाथों में नहीं तुम्हारे दिल में भी उतरती है। आइए अल्लाह से दुआ मांगे, ए अल्लाह, हमें नाकामियों में सब्र, शिकस्तों में हिम्मत और आजमाइशों में तेरा कुर्ब अता फरमा। जब हम गिरते हैं तो हमें उठने की हिम्मत दे, जब रोते हैं तो दिल का यकीन दे कि ये आंसू कामयाबी की बुनियाद है। ए रब, हमें वो बसीरत दे कि हम अपनी हर ठोकर को तेरी अता समझे, हर नुकसान में तेरा करम देखें। हमारे दिलों का गुरूर से पाक कर दे। और जब कामयाबी अता करें तो हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। ए रब, दौलत हमारे हाथों में रख, ए दिलों में नहीं। ऐसी दौलत दे जो हमें तेरे करीब कर दे, ना कि दुनिया का मगरूर बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए।